नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। सभी जूनियर एडेड वैकेंसी में शामिल अभ्यर्थी भाई बहनों को शुभकामनाएं मेरी ओर से। और उनका 2 सालों का संघर्ष अब सफल होने वाला है। 10 फरवरी को कोर्ट आर्डर रिलीज हो जाएगा, फैसला उनके पक्ष में है और भर्ती संभवतः कोर्ट के माध्यम से ये इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि निर्धारित समय में कोर्ट की तरफ से हो सकता है कि दे दिया जाए कि निर्धारित समय में भर्ती को पूरा किया जाए। तो ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छी और सुखद खबर है। 2 सालों की मानसिक पीड़ा से अब उनको थोड़ा निजात मिल गया है, क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि कोर्ट में जाने के बाद न जाने कब उनकी आंखें बाँट जो रही थी इस पल का, इस क्षण का, कि कब भर्ती हमारी कोर्ट में फ़ाइनल हो जाए। और कोर्ट के द्वारा अब अच्छी खुशखबरी दे दी गई है। उनका फ़ैसला रिजर्व कर लिया गया है। 10 फरवरी को फ़ैसला ओपन होगा और सभी भाई बहनों के कष्टों का निवारण होगा। भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो, इसके लिए जो है संबंधित विभाग जो है भी अब सक्रिय हो गया है और शिक्षा निदेशालय भी इस बारे में सकारात्मक सोच रखता है, ऐसा पता चला है। तो जो भी भाई बहन इस मानसिक पीड़ा को इतने दिनों से झेले हैं और उनका कट ऑफ अच्छा है, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उनके कष्ट अब दूर होने वाले हैं। और कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जितनी बताई जा रही थी, सोचा जा रहा था, उससे कुछ कम ही होगी, क्योंकि इन 2 सालों में कई सारी भर्तियां जो है कंप्लीट हुई हैं और कई सारे अभ्यर्थी जो थे इसमें हाई मेरिट वाले, वो इससे बड़ी पोस्ट पे टीजीटी में या पीजीटी में कहीं ना कहीं पर सिलेक्ट हैं, अदर राज्यों में भी सिलेक्ट हो गए हैं। तो संभवतः अगर वो वापस नहीं आते हैं तो कट ऑफ डाउन रहेगी। बस अब देखना ये है कि अगर शासन आवेदन ले करके ये भर्ती करेगा तो जाहिर सी बात है कि उन अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा जो थोड़ा सा कट ऑफ जिनका कम है। तो शासन को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इन 2 सालों में कई सारी वैकेंसियाँ फाइनल हुई हैं जो इससे बड़ी वैकेंसी थी और बड़े पद के लिए थी। तो वो जो है आवेदन ले करके, अगर ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि शासन अगर आवेदन ले करके वैकेंसी को पूरा करवाए तो जाहिर सी बात है कि जिनका कट ऑफ थोड़ा सा कम है वो भी अभ्यर्थी इसमें मौका पा जाएंगे। और मैं ही क्या, जो भी अभ्यर्थी हैं वो भी इस बात को समझ रहे होंगे, इस भर्ती से जुड़े जो भी अभ्यर्थी हैं। तो शासन को थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए। बाकी कोर्ट ने ये, जहाँ तक अपने आर्डर में ये चीज़ मेंशन भी की है कि दोबारा से पदों का जो है अधियाचन लिया जाए। और पदों की संख्या चूँकि पहले लगभग 4500 के आसपास थी और बाद में इन्होंने जब नोटिफिकेशन निकाला तो उसमें 1500 ही कर दिया गया था। तो इन्होंने बाकी पद क्यों रोके, क्या कारण है, तो दोबारा आवेदन ले करके संभवतः उतने ही पदों पर इनको भर्ती देनी चाहिए। और ऐसा मेरा भी मानना है और जितने भी हमारे संबंधित भाई बहन हैं वो भी ये चाहते हैं कि इस भर्ती में पदों की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सभी भाई बहन हमारे जानते हैं कि रात चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, इतनी लंबी नहीं हो सकती कि उसकी सुबह ना हो। तो आज वो सुबह वाला दिन आपके सामने आने वाला है और जल्द ही आपके संघर्ष की जो रात है उसकी सुबह होगी और आप एक गवर्नमेंट जॉब जो आपका सपना है उसको पा लेंगे और आपका संघर्ष जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जो संघर्ष आप मजबूरीवश कर रहे थे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियां अगर कोर्ट में ना जाएं और लटके ना तो समझ लीजिए कि भर्ती निकली ही नहीं। तो इस चीज़ से, इस समस्या से आप निजात पा चुके हैं और जल्द ही आपके घर में खुशियां आएंगी। आपके परिजन, नात, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, वो सब आपको बधाइयाँ देंगे। और इसी उम्मीद के साथ, सकारात्मक सोच के साथ मिलते हैं अगली खबर के साथ, अगले वीडियो के साथ। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया इस वीडियो को। और जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।